जरा सी भी बारिश आती है गुड़गांव में 100 करोड़ के फ्लैट के सामने आप खड़े हो, पूरी रोड्स पे पानी ही पानी हो जाता है। गुड़गांव वर्सेस दिल्ली में व्हाई पीपल आर सो मच मूविंग टुवर्ड्स गुड़गांव? दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक चुकी है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि हम खरीदे क्यों, हम रेंट पे क्यों नहीं शिफ्ट हो जाए। यू आर राइट। ये बहुत टॉपिक है जो आजकल और भी हमारे यूट्यूब में जो कम्युनिटी में लोग हैं वो इस चीज़ को उठाते हैं कि रेंट वर्सेस ओन। यस नाउ तो इस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई एम ग्रेटफुल दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये एक बड़ा चैलेंजिंग हाइपोथेसिस है अपने आप में कि मैं रेंट पे रहूं या मैं खरीद के रहूं। राइट। अब अगर मैं आज दिल्ली में हूं या आज मैं गुड़गांव में हूं, कल मैं बैंगलोर शिफ्ट होता हूं। राइट। व्हेन आई शिफ्ट टू बैंगलोर आई विल थिंक कि मैं यहाँ कितने साल जॉब करूंगा, 1 साल 2 साल 3 साल, बिल्कुल। बट इवेंचुअली डू आई हैव टू कम टू गुड़गांव और नोएडा? तो मैं सोचता हूँ कि अब मुझे लॉन्ग टर्म कहाँ रहना है। सो रेंट ऑफ कोर्स इज अ गुड थिंग फॉर टेम्परेरी बेसिस, क्योंकि आज मैं जहाँ रेंट पे रह रहा हूँ, आज अगर मुझे लगता है मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म रहूंगा तो आई वुड इवेंचुअली वांट टू परचेज दैट सेम प्रॉपर्टी। राइट। द प्रोपेंसिटी ऑफ अ टेनेंट after having stayed in a certain period of time in a certain localities to buy property in that very locality. What I think कि हमारे जो इंडियंस हैं वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आती जब तक कि आप प्रॉपर्टी ओन नहीं करते। Absolutely, कि आप 4 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी है एंड यू कैन रेंट इट फॉर 60 और 65,000 रुपीज एंड यू कैन लिव। Very true. बट आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आती कि कल को ओनर ने फोन करके बोल दिया दैट यू हैव टू वेकेट द फ्लैट। Absolutely. तो आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं और फिर आपको एक नई स्पेस देखनी है। That's absolutely बट ये जो हमारे पुराने लोग थे right. उनमें ज्यादा था। आजकल की जो जनरेशन है जी वो ये कहती है कि रेंट पे रहते हैं, खरीदने की क्या जरूरत है। When we have multiple option, we can invest in share market, stocks, और वहाँ से we can make a good amount of money. Okay. Now ये शायद कुछ स्टॉक मार्केट वालों को बुरा लगे, मैं खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, बट रियल एस्टेट इज अ रियल इन्वेस्टमेंट। राइट। स्टॉक मार्केट इज टू सम एक्सटेंट गैम्बलिंग। आज स्टॉक्स यहाँ पे हैं, कल स्टॉक्स नीचे चले जाएंगे। इट्स आज कहीं वॉर शुरू हो गई किसी कंट्री में, स्टॉक मेरे किसी पड़ोस की कंपनी का डाउन हो रहा है। सो दीज आर रेपरकशंस, बट रियल एस्टेट इज अ रियल एसेट, गोल्ड इज अ रियल एस्टेट बट ऑफ लेसर वैल्यू। रियल एस्टेट का क्या है कि आज मेरे घर में अगर 4 लोग हैं, कल वो 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबको अपने लिए लिविंग स्पेस चाहिए होगी। इंडिया सबको अपने इंडिविजुअल रूम चाहिए होते हैं। यस, एंड आई सॉ दैट ट्रेंड इन गुजरात कि कोई बच्चा पैदा होने से पहले, उसके नाम कोई चीज़ करने से पहले उसके लिए प्रॉपर्टी बन के पहले तैयार हो जाती है, विच इज़ अ वेरी सॉलिड ट्रेंड आई सी इन द गुजरातीज। हम नॉर्थ इंडियंस भी अब धीरे धीरे रियलाइज करने लगे हैं कि वी नीड टू ओन अ स्पेस। अ सेंस ऑफ ओनिंग अ स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं फॉर एग्जाम्पल यूएई चला जाता हूँ, आई मे गो फॉर रेंट, इवेंचुअली आई वांट टू बाय समथिंग देयर, और बाय करके चाहे मैं इंडिया वापस आऊँ, मैं उसे रेंट पे जरूर चढ़ा दूंगा। बिल्कुल। सो a person who's on rent today will eventually become a buyer a couple of days later. Yeah. So this rental is your first step towards your actual buying cycle. Like I would tell you that my brother-in-law who lives in Russell Khema, Right. so he is working with a company at a senior position. Right. So I told him कि यार आप why don't you buy a flat? Right. So he said कि flat खरीदने से अच्छा है मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ। So that is a better option because जो पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें मेरे को कोई भी रिटर्न नहीं आ रहा। तो इट्स बेटर कि हम कहीं वो पैसे और जगह इन्वेस्ट करें। राइट। और यहाँ पे हम लोग रेंट पे रहें। राइट। सो क्योंकि इवेंचुअली वो कह रहा है मुझे इंडिया ही शिफ्ट होना है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। अब अगर मैं कभी सपोज कीजिए, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ के हैं, कोई आपका बे एरिया में वर्क कर रहा है, कोई कैलिफोर्निया में रह रहा है, उसमें भी ये आपके ब्रदर इन लॉ वाला हाइपोथेसिस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ठीक है मैं स्टेट्स में रह लूँगा, एक वास्ट मेजोरिटी कहता है यार स्टेट्स या नॉर्थ अमेरिका या यूरोपियन मार्केट इज कमिंग डाउन। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की है मेजोरिटी ने कि इंडिया में नोएडा या गुड़गांव या कुछ उन्होंने बैंगलोर में एक ना बिजनेस एस्टैब्लिश किया। दे बॉट अ प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, नोएडा और बैंगलोर। ओके। दे हैव अ सो कॉल्ड ऑफिस इन दुबई एंड अ स्टूडियो अपार्टमेंट ऑल्सो। फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि यू हैव टू क्रिएट एसेट्स विच गिव यू इनकम व्हाइल यू आर asleep. राइट।
You cannot grow rich by purely, earning a salary or doing a business. You have to create assets which work, give you returns, whether from rental income, whether from appreciation. So, to some extent, your brother-in-law is right. However, there are some of my friends who have been doing Dubai, India, Dubai, US, and so on and so forth. सिंगापुर के हमारे कुछ कुसुमी के क्लाइंट्स भी हैं who bought property in Dubai and they're happy here also. Okay. Because they see India as a growing market. कल कोई business आता है, they might establish in global city, but they want to be near to their business, so walk to work being in Kusumi, but they also have something in Dubai. तो वहाँ पे as a holiday home वहाँ जाते हैं, या as a small business establishment, extension of their business. So what we're seeing is एक Indian buyer is becoming global in nature. Right. And eventually, Indian economy is the fastest growing large economy today. So he wants to not keep all his eggs in one basket, but diversify his investments into real assets. Exactly. I also told my investors कि आप asset भी खरीदो and साथ में share market mutual fund में भी लगाओ. Yes. That's true. एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी मिलती है जब आप एक रियल एस्टेट परचेज करते हो, जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में नहीं आती है. वेरी ट्रू. बट वो एक बात अलग है कि शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स में आपको लिक्विडिटी होती है. वेरी ट्रू. आप सेल कर सकते हो, जो हमारे रियल एस्टेट में थोड़ा सा कम है. यस, दैट्स ट्रू. हमारे यहाँ क्या है कि अगेन लाइक कमिंग बैक, आई डू कंसिडर कि स्टॉक में होना चाहिए लोगों का इफ दे वांट टू. Though I am of the opinion that sometimes you have to create smaller real estate assets, like हमारा 1 LDK format. Not only can you rent it out, you can easily sell it also. Yes, because the ticket size is very small. Ticket size is very small, and such ticket size small units. आपने देखा होगा, we come from a village. We've had गांव में पहले छोटे छोटे प्लॉट्स थे, या उनको छोटा घर लिया, वो किराए पे चढ़ा दिया, बेटी की शादी हुई, वो घर बेच दिया या वो प्लॉट बेच दिया. So this habit of investing in land in India has been a civilizational concept. Right. And we Indians have survived as a civilization after multiple invasions. See, basically the battles have happened for land. Land is still the biggest asset. Right. Whether it was the Egyptian civilization or Mesopotamian civilization, that time stocks were not there. And always scarcity रहती है land की. Yes. And that is why we see कि कोई भी plotted development, नई प्लॉटेड डेवलपमेंट गुड़गांव में नहीं आ रही है. वेरी ट्रू. इसीलिए इलॉन मस्क साहब चांद पे या मार्स पे प्लॉट काटने की सोच रहे हैं. तो यू कैन इमेजिन हाउ कोई बड़ी बात नहीं कि थोड़े दिन में चांद पे भी प्लॉट काट रहे होंगे. आई एम श्योर वन ऑफ द बिग डेवलपर्स ग्लोबली एंड आवर इंडियन वंस आल्सो कैन गो फ्लोट अ टेंडर फॉर बाइंग प्लॉट्स ऑन द मून. राइट. एंड गुड़गांव वाले खरीद भी सकते हैं, कैपेसिटी फॉर बाइंग थिंग्स ऑन द मून. 3-4 सालों से हमने ये देखा है कि गुड़गांव में जिस तरीके से रेट ऊपर गए हैं, तो आजकल के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं गुड़गांव में, चाहे SCO हो, प्लॉट्स हो, हाई राइज हो, तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है लेने से पहले कि हम कितने टाइम में हम एग्जिट हो जाएंगे और कितने टाइम में हमें क्या पैसे हम लोग इससे कमा लेंगे. Right. आज आपने कोई 4 to 5 CR का कोई अपार्टमेंट बुक करा या आपने कोई प्लॉट लिया, तो हम कितने टाइम में एग्जिट कर सकते हैं. 6 महीने में हमें एग्जिट दिला दो, या कुछ लोग बोलते हैं आप पैसे इन्वेस्ट करो और आप 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए 6 महीने में कमा लोगे, साल भर में कमा लोगे. रियल एस्टेट अगेन जैसा मैंने कहा कि इज नॉट वेगस गैम्बलिंग जोन, नीदर इट इज द स्टॉक मार्केट, नॉर इट इज अ डर्बी रेस. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज वेरी मच, मैं फिर से कहूँगा, रियल ऑन द ग्राउंड, टेंजिबल एसेट, इमूवेबल एसेट. और इस एसेट की अगर आपको मैक्सिमम अप्रिसिएशन लेनी है, ठीक, आप जहां आज इन्वेस्ट करके 1 साल बाद या 2 साल बाद एग्जिट मारोगे, आप कितना निकालोगे? 5%, 10%, 20%. बट इफ यू लुक एट इट, इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न, द बेस्ट थिंग इज you come nearing possession. Right. That is when it peaks. At times आप possession ले लो, रेंट पे चढ़ा दो, get recurring income from it. और उसको आप अपने SIP में, म्यूचुअल फंड में जहाँ इन्वेस्ट करना है वहाँ करो. Absolutely. And you can then sell it as a recurring income asset with appreciated value. तो एक तो आपका नॉर्मल एसेट हो गया कि आपने वो बना ही नहीं, उसके तक कंस्ट्रक्शन चला ही नहीं फ्लोर तक,
आपने वो बेच दिया, किसी ने ले लिया, एंड यूजर ने ले लिया, वो ऑक्यूपाई कर गया. बट अ स्मार्ट इन्वेस्टर वुड बी द वन हु अंडरस्टैंड्स कि रियल एस्टेट इज अ लॉन्ग टर्म गेम. आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. अभी मेरे पास 2 महीने पहले एक इन्वेस्टर का फ़ोन आया किसी की रेफरेंस से दैट आई वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी. द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रही थी. आई विल नॉट नेम द बिल्डर. तो उसमें 2 BHK का साइज़ था. आई थिंक इट वाज अराउंड 2.5 CR से 3 CR के बीच में था. एंड दैट लेडी वाज वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी इन अ MNC. तो शी सेड दैट आई हैव ओनली 50 लाख रुपीज़ टू इन्वेस्ट. तो आई आस्क हर कि आप बाकी के पैसे कहाँ से लाओगे. तो कह रहे हैं हम 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके और बाद में उसको सेल कर देंगे. तो आई टोल्ड हर कि आप इस तरीके से या तो मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना. बिकॉज एंट्री तो आपको कोई भी करा देगा, बट एग्जिट कराना सबसे ज़्यादा टफ होता है. एब्सोल्युटली. बिकॉज आजकल जिस तरीके से पेमेंट प्लान्स आ रहे हैं अट्रैक्टिव, कोई 20-80 लेके आ रहा है, कोई 20-20 लेके आता है, कोई 25x4 लेके आता है. तो सिर्फ पेमेंट प्लान को ही नहीं, आप सही रेट पे उसको ले रहे हो, डेवलपर सही है, वो ऑन टाइम डिलीवरी करेगा, ये सारे फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले. वेरी ट्रू. सिद्धार्थ जी, मैं आपको एक बड़ा अंडर बेली बताना चाहूँगा विच आई हैव सीन अदर डेवलपर्स हैपनिंग कि sometimes channel partners as a developer just to meet their initial sale target Yeah. bring in a client whose appetite is not equivalent to the value of the product. Right, exactly. अब वो 10% देके BBA भी हो जाता है. डिमांड रेट होती है सेकंड इंस्टॉलमेंट की कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, चलो होम लोन लेके वो कोशिश कर भी देता है, फिर वो उस पर उसका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है. मैं तो फंस गया उसमें. दैट इज कॉल्ड अ डेट ट्रैप. This is why sometimes some developers practice what you call profiling of the customers. Right. I must compliment DLF used to do it. I've been there 8.5 years. We have profiled our customers so that we have to understand कि जो पैसे, एक तो हमारा escrow account होता है रेरा के बाद, but besides the escrow account also cash flow is the lifeblood of real estate. वैसे तो हमारे सब लोगों को पता ही होगा व्यूअर्स को कि एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, बट थोड़ा सा एस्क्रो अकाउंट को और आप क्लियर कर दीजिए. टू सिंप्लीफाई इट, यू हैव टू हैव 70% ऑफ द प्रोजेक्ट फंडिंग. यस, कॉस्टिंग, फंडिंग, वैल्यूएशन इन योर बैंक अकाउंट्स. तो आप बेसिकली वो जो पैसे हैं आप सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए उसको यूज कर सकते हो. एब्सोल्युटली. तो होता क्या है कि द मेजर मिस्टेक्स दैट डेवलपर्स मेड, पहले आपको याद हो एक प्रॉपर्टी क्राइसिस यूएस से स्टार्ट हुआ था, लेमन ब्रदर्स. उसमें यही था कि हमने प्रॉपर्टी ले ली, लोन पे ले लिया, फिर डेवलपर पे कैश फ्लो नहीं आया, हमारा लोन फंस गया. सो नॉट जस्ट द डेवलपर, नॉट जस्ट द कस्टमर, द बैंक वाज ट्रैप्ड. राइट. सो वी हैव टू अवॉइड दिस साइकिल. थैंकफुली हमारे इंडियंस के अंदर एक कैपेसिटी है टू रिटेन एंड सेव. राइट. That is something our ancestors have given us as a heritage, and we must preserve that legacy. We should not spread beyond our means. जितनी पाँव उतनी चादर फैलानी चाहिए. बिल्कुल. And we should understand that yes, we should invest in real estate, but also do not overextend yourselves. मैं भी अपने इन्वेस्टर्स को यही बोलता हूँ कि जो आपकी कैपेसिटी है उसी प्राइस रेंज में देखो, सो दैट अगर एग्जिट आपका नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप उसका पोजेशन ले सकते हो. यू कैन गेट द रेंट. आप EMI भर सकते हो उस पर अगर आप लोन ले रहे हो तो. तो अगर आपका बजट 2 CR है तो डोंट गो फॉर 4, 4.5 और 5 CR की प्रॉपर्टी. बिकॉज रियल एस्टेट इज वेरी साइक्लिक मार्केट. अगर आज मार्केट थोड़ी सी स्लो हो गई तो आपको उसको एग्जिट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा. आई एग्री विद यू, दैट इज ट्रू. एंड इसीलिए वेरी वाइज channel partner or a wealth advisor. Actually, channel partner is no longer a channel partner or a property broker as we used to call it. Right. It is now both the role of a wealth manager as well as investment banker. Yes. Except that your banking is not in the bank physically, you're banking into a real estate developer. So that investment can grow leaps and bounds. For example, you have seen how Kusumi started from almost 7,000 to 8,000 to almost 21, 22, 23, which will eventually be 25,000 plus. So we have to be very, very wise, as you rightly did with your customer, that with your capacity of 50 lakhs, don't overextend yourselves, because then you will fall into the debt trap. And we also try and do that, whether it was the UAE, whether it's India. We have to not just act as sales professionals, we also have to act as
right advisors. And actually it's not easy to sell also. Very true. मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर उसका सुपर स्ट्रक्चर रेडी नहीं है या उस स्टेज पे वो नहीं है तो आपको एग्जिट नहीं मिलता. इसीलिए हम देखते हैं कि इतनी डेस्परेट डील्स आती हैं, इतनी सारी वीडियो शेयर होती हैं, सब लोगों को होती होगी कि 4 बजे से 3 बजे से लाइन लग रही है एंड दे वांट टू बाय अ फ्लैट. बट अगर वो जब फ्लैट परचेज हो जाता है उसके बाद आप देखो तो कोई 5 लाख रुपीस के प्रीमियम पे 10 लाख रुपीस के प्रीमियम पे उसको डेस्परेटली सेल कर रहा होता है बिकॉज उसके पास आगे का मनी नहीं है उसको पे करने के लिए. Very true, very true. So that is why we have a concept like you said, desperate deal or a distress sale. Distress sale, yes. Yes. So distress sales are one of the situations which a channel partner should avoid. Right. And that is why you have a lifetime relationship concept between a channel partner and a home buyer and investor. Right. So if you have done what you just did, it's a process which must be followed by all channel partner community. That is why you need education, not just in terms of technicalities, but also moral and ethical grounds. Like I'll tell you about my background that I started my career with Krizumi only. If you talk about the real estate, earlier I was used to purchase real estate, but I was not selling it. Right. So from last 9 years, I am into Gurgaon real estate. Right. And from last 6 to 7 years, जब से Krizumi आया है, Right. तब से हमने Krizumi या और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेल करने स्टार्ट करे. Right. बट वी ऑलवेज ट्राइड कि जिस भी डेवलपर के साथ हम काम कर रहे हैं कंपनी में वो डेप्थ होनी चाहिए. Right. लैंड उनका अपना खुद के पैसे से होना चाहिए, उनके पास एक कोर टीम होनी चाहिए, सो दैट जो भी हम पैसे किसी के इन्वेस्ट कराएं वो बाद में हमें ना ब्लेम करे कि हमारे पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट हो गए. That is exactly the way. इनफैक्ट रियल एस्टेट में होके मैंने भी कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसमें कि मेरे पैसे खराब हुए हैं. लाइक आई हैव इन्वेस्टेड इन सम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जिसमें डेवलपर्स अच्छे नहीं हैं, जो इनकी लीजिंग अच्छी नहीं है. तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको कमर्शियल में जाना है सो ऐसे किसी कमर्शियल डेवलपर में जाना चाहिए जिसमें कि लीजिंग उसकी अच्छी हो. राइट, एब्सोल्युटली. अब क्रिजूमी का हम एग्जांपल लें, आई यूज्ड टू रिमेंबर जब आप लोगों ने लॉन्च किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 8700 और 9000 रुपीज पे. एट दैट टाइम आई थिंक यू वर एट द प्रीमियम ऑफ 2000 रुपीज. आप 1000 से 2000 पे प्रीमियम चार्ज कर रहे थे, बट आपकी रोड्स वगैरह की कनेक्टिविटी नहीं थी. क्रिजूमी आना बहुत एक टफ था बिकॉज रोड्स ही नहीं थी वहाँ पे. एंड इफ विल सी नाउ, तो आप लोगों का जो रेट है दैट इज क्लोज टू गोल्फ कोर्स रोड एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. वेरी ट्रू. तो अगला मेरा आपसे यही एक क्वेश्चन था कि मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करते हैं, व्हाई नॉट गोल्फ कोर्स रोड, व्हाई नॉट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे में हम क्यों जाके इन्वेस्ट करें जब इसी प्राइस रेंज में हमें इन्वेस्ट करना है. तो उसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसको लेके हमारे होम बायर्स के लिए, जो आजकल द्वारका एक्सप्रेसवे जो बहुत हॉट सेलिंग प्रोपोजिशन है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेल द्वारका एक्सप्रेसवे. तो उसमें आपका क्या थॉट है कि व्हाई नॉट गोल्फ कोर्स रोड, व्हाई नॉट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एंड व्हाई द्वारका एक्सप्रेसवे? आई वुड बी वेरी प्रैग्मेटिक इसमें. पहली चीज इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टेइंग इन गुड़गांव वांट गुड एयरपोर्ट कनेक्टिविटी. राइट. I have 3-way airport connectivity. Okay. You know, Dwarka Expressway, NH8, and upcoming, airport connectivity via airport metro, and which are proposed. Okay. For now. Having said that, अगर मैं MG रोड पे या गोल्फ कोर्स रोड पे हूँ और अगर मुझे फ्लाइट अपनी कैच करनी है, you probably know how much time a person takes to reach the airport. साइबर हब पे बहुत ट्रैफिक जैम होता है, एम्बियंस में अभी भी ट्रैफिक बहुत जैम होता है. Absolutely. However, from our location, it will take you 20 minutes to reach Shivmurti today. In fact, right. And 25 to 30 minutes to reach T1, T3 or T2. In fact, I live on Golf Course Extension Road. Right. मेरे को even I also live on Golf Course Extension Road. तो मुझे अगर कभी दिल्ली जाना होता है तो Google Map shows कि क्रिजूमी के सामने से जो द्वारका एक्सप्रेसवे से आप जाओगे तो you will reach 15-20 minutes faster. Absolutely. As compared to if you'll go via Golf Course Road. Absolutely. Because of the connectivity, and it's a 150-meter highway with no red light. Again, that is currently the fastest urban expressway. Connectivity all the way Mumbai तक जानी है as per our Surface Transport Minister Mr. Gadkari ji. Plus, one more situation which I must tell you is, आपने देखा जब गुड़गांव में बारिश होती है, you had already highlighted it.
There are parts of Gurgaon which become Udaipur. There are parts of Gurgaon which become Venice. Right. There are parts of Gurgaon which become, other lake cities, like Bangalore बन जाता है. Thankfully, यहाँ पे आपको गुड़गांव ही रहेगा, because NHAI has done majority of the construction there. There are storm drains, there are other key infrastructure that is in place. So basically, everything is planned. That's why. Yes. Plus And land parcels भी वहीं पर हैं. absolutely, land parcel भी वहाँ पर है. Eventually, you have organized retail coming up close to our location. Plus हमारी location के very close proximity, you have various golf courses. चाहे आपका ITC Grand Bharat हो, upcoming द्वारका DDA golf course हो. These amenities make a lot of difference. Plus हमारे बिल्कुल सामने 220 एकड़ green area है. So our access to green area internally as well outside our living space is quite good. And what I think कि आपका land parcel भी थोड़ा clear है. Yes, that's correct. As compared to other जो हम launches अब देख रहे हैं golf course extension road पे, तो they are coming in 2 acre, 4 acre, 5 acre, and they are trying to sell it at uber luxury, ultra luxury. Right. And they are charging premium of just the road name. Right. कि वो golf course road के nearby है, तो we will sell it at 25,000, 40,000, 45,000. Right. So अब आपको मैं it's slightly funny, आपने देखा होगा जून जुलाई में जब बारिश होती है, so all of them become island facing properties. Yeah. They become island facing properties. Not to name any developer as such, but it's a sad thing, and I hope the developers and the local government takes requisite measures. So मैं फिर कहूँगा infrastructure is the driver of real estate development, and we have access to one of the best infrastructures in the entire South Asian region. So what all is coming in Krizumi city? जो अभी तक आपका एक possession I think next month start हो जाएगा. Yes, which is Krizumi Waterfall Residence जो आपने 5-6 years पहले launch किया था. Right. Which is doing great. Yes, जिसकी resale है वो बहुत अच्छी है. Absolutely. I guess उस पूरे belt पे it's the second highest on that belt. That's correct. And that is कि अभी उसका possession नहीं आया है. Right, जब उसका possession आएगा तो we are expecting and our investors are expecting कि उसका return और भी अच्छा होगा. Absolutely, you're absolutely correct, sir. And I must also tell you कि we have gone beyond the league. Like Not just quality of construction. अगर आप देखें तो हमारा phase 3, phase 4 का club house is almost 1,60,000 square हाँ feet. 1,60,000 square feet. Almost Yes. in 2.2 The acres. Cascade Club. Yes, Right. the Cascade The Club. Cascade Club. Yeah. Now I don't want to compare with the Yeah. one of the largest in Gurgaon, but we for now have one of the largest clubs for that kind of a living space. If you want a club like With this, that ticket size. with that ticket size, because if you want Starting, what was the starting of that? if you add 1.6 lakh. yes, so if you have to buy now, we don't have any inventory left, but you would have to spend at least 2 CR to have access to that kind of a clubhouse in Krizumi. जो आपका But, one yes, bedroom है I think. Yes, 1 bedroom, 940 square feet in the 4th phase, which is Yeah. Waterfall Suites 2. However, if you want an equivalent experience of a clubhouse, then you will have to go to Golf Course Road and buy a penthouse or asset of 70, 80, Or 90 100 crore. or 190 CR. Yes, or 190 crores. Or 190 crore. So having said that, we are giving you unprecedented value for the money invested. We are giving you unprecedented quality of construction never done before in the country. Right. And as it is, you already know that Gurgaon has overtaken Mumbai in terms of luxury living spaces. I would like to express what Krizumi is doing, which is far different. Our almost sister concern, Nikin Seke, which is an architect firm, is doing the building design. Okay. Our interiors is being done by A&D, which stands for Aoyama Nomura Design. Okay. Again, Japanese. Our landscaping is being done by STGK, which is Studio Gen Kumagai. Okay. It's like 3 of the best Japanese, organization in the business. And we all know कि Japanese are pioneer, मतलब वो perfection level Japanese का एक अलग ही होता है. Yes. And we don't charge a bomb like the Germans. Right. So we are giving you a Lexus in terms of project. And having said that, having so many amenities in the clubhouse, plus so much of attention to detail, precision, accuracy, all those Japanese concepts are applied here. And our idea is to give the best possible living spaces in the best possible price to our end users, which is what we are doing now. चलिए प्रद्युमन जी, अब आपके साथ कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछते हैं.
किसी बायर को अगर इन्वेस्ट करना हो तो उसको डेवलपर में क्या 4 चीज़ें देखनी चाहिए? पहली चीज़, डेवलपर की कमिटमेंट और लेगेसी। डेवलपर क्या क्या डिलीवर कर चुका है, अगर इंडिया में नहीं तो ग्लोबली कहाँ क्या डिलीवर कर चुका है। ठीक है। दूसरी चीज़, आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। रोड कनेक्टिविटी आज कैसी है, कल कैसी एक्सपेक्टेड है। थर्ड, अगर वो फैमिली के साथ मूव इन करना चाहता है तो देखिए कि आसपास क्या स्कूल्स, क्या हॉस्पिटल्स, क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्लस एट द सेम टाइम ही ऑल्सो हैज़ टू सी कि मैं इस प्रॉपर्टी में अगर कल मुझे डिस्पोज ऑफ करनी हुई या मुझे रेंट पे चढ़ानी हुई, what are the prospects? Am I getting some support from the developer in terms of resale or leasing? These are the aspects that he has to look at before he makes a buying decision. And of course, quality is of supreme concern. That's all. आने वाले 5 सालों में आप द्वारका एक्सप्रेसवे का क्या फ्यूचर देखते हैं? Dwarka Expressway will be largely driven by Global City. Okay. As in the words of Mr. Gadkari, this entire route will somehow compete with Singapore and Business Bay Dubai. Because जो global city है, it is slightly similar to the lines of Business Bay Dubai, except it is 4 times larger. Okay. So having said that, Dwarka Expressway, global city, all these developments in this vicinity will eventually become the central business district of Gurgaon, and then of course it will become an economic engine for North India and in fact the global markets also. बहुत लोग ये बोलते हैं कि गुड़गांव में अब सैचुरेशन आ जाएगा, प्रॉपर्टी के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे और अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। I don't think कि that is correct. Last 5 years, 10 years, 15 years अगर आप extrapolate करके देखें तो there are more and more Fortune 500 companies that are moving in. There are more and more connectivity based avenues that are coming in. So Gurgaon is not going to stop anytime soon. Infrastructure development is coming at par with what we have in Noida. You'll have a Gurgaon Noida connectivity also. Right. So I think the markets will only grow, not fall. There might be very few, say, hiccups with the value or affordable ones, but luxury is here to stay and Gurgaon will continue to grow. And it also depends कि आप इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं. You are a short term investor or you are a long term investor. Absolutely. And I suggest be a long term investor. Yes, if you are investing in a real estate, then at least wait for 50-60% Right. of the completion of the project. Right. If you want little premium. Very true, very true. Because अगर आप शॉर्ट टर्म गेन देखते हैं तो इट विल कम विद लॉन्ग टर्म रिपरकशंस. Right. अगर आप लॉन्ग टर्म गेन देखते हैं, यू विल हैव शॉर्ट टर्म रिपरकशंस. Exactly. So if you want long term gain, you have to be ready for short term repercussions, and if you want small gains, then you will have long term. So as a developer, what are the plans of Krizumi for their next phases and overall जो आपका लैंड पार्सल अब बचा है उस पे आप और क्या चीज़ें लाने वाले हैं? Yes, so we have very ambitious plans. We may have larger sizes coming up. Okay. We may have more green area, forest inspired themes coming up. Okay. We would like to have eventually retail also. We will have some school or some hospital also in the future development. Okay. And inside the premises of Krizumi. Yes, within the Okay. premises of Kusumi. And as you must have seen on our model, which is there at our sales lounge, we will continue to outgrow, outsmart, outbetter our own standards, and we hope to be the developer of choice in the days to come. थैंक यू सो मच प्रद्युमन जी अपना टाइम देने के लिए अपने इतने बिजी शेड्यूल में से और इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ. तो मेरी आप लोगों से सिर्फ यही एडवाइस है, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, जस्ट गो फॉर अ गुड डेवलपर and think for long term investment, not for short term, because it's very difficult that if you invest in a property you will get exit after 10 or 20%. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये पॉडकास्ट देखने के लिए. रियल एस्टेट विद जैन साहब प्रेजेंटेड बाय हाउस वाले. हम ऐसे ही आपके लिए और गुड़गांव में जो धुरंधर हैं उनके साथ पॉडकास्ट वीडियो बनाते रहेंगे और हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लाते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.